Assalamu alaikum dear 9th class students. How are you all? I hope that you all are fine by the grace of Almighty Allah. Today I am going to start exercise number 13, exercise number 12.7. Now let us start the exercise from question number 3. 12.7 question number 3. The height of cone is 15 centimeter. Cone की जो height है that is 15 centimeter. If its volume is 1570 centimeter cube, अगर इसका वॉल्यूम है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस. आपको बेस की रेडियस निकालनी है और साथ में पाई का जो वैल्यू है दैट इज 3.14. तो हम लिखते हैं यहाँ पे हाइट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम जो है वो है 1570 सेंटीमीटर क्यूब. हमें रेडियस निकालना है तो हम लिखते हैं वी हैव वॉल्यूम ऑफ कून जो है दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो हम लिखते हैं 1/3 पाई का वैल्यू है 3.14 इंटू रेडियस हमें मालूम नहीं है इंटू हाइट है 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू वॉल्यूम इज ऑलरेडी गिवन दैट इज 1570 centimeter cube. 3 1s are 3, 3 5s are 15, 5 4 is 20, 5 1 is 5 plus 2 that is 7, 5 3s are 15, 5 4 is 20, 5 1 is 5 that is 7, 5 3s are 15. R square centimeter is equal to 1570 centimeter cube. So we write R square is equal to 1570 centimeter cube divided by 15.70 centimeter. Centimeter gets cancelled. R square is equal to 1570 centimeter cube divided by 15.70. So we write R square is equal to 1570 divided by this 15.70, it is equal to 100 centimeter square. So R is equal to under root of 100 centimeter square. So R is equal to under root of 100, it is square root of 10. So we write 10 centimeter whole square. R is equal to 10 centimeter. Therefore radius of base is 10 centimeter. Therefore radius of the base is 10 centimeter. I hope आपको ये समझ में आया होगा. अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं. Question number 3. The volume of a right circular cone of height 9 centimeter. एक right circular cone है आपके पास, उसका जो वॉल्यूम है that is 48 पाई, लेकिन उसकी जो हाइट है that is 9 सेंटीमीटर. तो हम लिखते हैं हाइट is equal to 9 सेंटीमीटर. वॉल्यूम जो है वॉल्यूम इज हियर 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब. उसके बाद हमें यहाँ पे डायमीटर निकालना. तो हम लिखते हैं वी हैव वॉल्यूम ऑफ कून इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. सो वॉल्यूम ऑफ कून दैट इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/3 पाई का वैल्यू है यहाँ पे, पाई तो हम ऐसे ही रखते हैं इंटू रेडियस तो हमारे पास नहीं है तो हम लिखते हैं आर स्क्वायर इंटू हाइट दैट इज 9 सेंटीमीटर. 3 1s are 3, 3 3s are 9. पाई एंड पाई गेट अस कैंसल्ड. सो वी राइट 48 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 3 आर स्क्वायर सेंटीमीटर. सो वी राइट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर क्यूब divided by 3 centimeter. Centimeter cancel out. 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 6s are 18. So R square is equal to 16 centimeter square. So R is equal to under root of 16 centimeter whole square. 16 centimeter R square is equal to 16 जो यहाँ पे हम लिखते हैं R square is equal to under root of 16 centimeter square. तो आप लिखते हैं R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 जो है इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4. वी राइट 4 सेंटीमीटर होल स्क्वायर. सो R इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. इफ रेडियस इज 4 सेंटीमीटर तब हम लिखते हैं देयरफॉर डायामीटर ऑफ द बेस का जो डायामीटर है दैट इज 2 × 4 सेंटीमीटर
दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। अब जो यहाँ पे डायामीटर है दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। ए कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर। एक कोनिकल पिट उसका जो डायमीटर है दैट इज 3.5 मीटर। तो पहले हम लिखते ही डायामीटर इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ कोनिकल पिट। एक कोनिकल पिट है यहाँ पे, इसका जो डायामीटर है दैट इज 3.5 मीटर। जब इसका डायामीटर है 3.5 मीटर तो रेडियस क्या होगी, रेडियस होगी 3.5 डिवाइडेड बाई 2 मीटर। उसके बाद हम लिखते हैं जो इसकी डेप्थ है आई मीन हाइट जो है इसकी कोनिकल पिट की दैट इज़ 12 मीटर। हाइट ऑफ कोनिकल पिट इज़ 12 मीटर। हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे फाइंड द व्हाट इज़ द कैपेसिटी इन किलोलीटर्स। हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है। तो कैपेसिटी निकालने से पहले हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो हम लिखते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू, बट इट इज़ इन फॉर्म ऑफ क्यूब, सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो वी राइट 1/3 पाई का वैल्यू जो है वो है 22/7। रेडियस जो है वो है 3.5 डिवाइडेड बाई 2 मीटर इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 2 मीटर इंटू जो हाइट है, हाइट इज़ 12 मीटर। तो हम लिखते हैं 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 3 1 = 3, 3 1 = 3, 7 1 = 7, 7 0 = 0, 7 5 = 35. Here remains 22 into 0.5 meter into 3.5 meter into 1 meter. When we multiply them, it becomes here 3.22 को हम मल्टीपल देते हैं 0.5 से, सो 5 2 = 10, 5 2 = 10, 11, 0 2 0 0 2 0, सो इट बिकम्स 0 1 1। तो ये बन गया 11 मीटर इंटू 3.5 मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। तो 11 को आप 3.5 से मल्टीपल दीजिएगा, 5 1 5, 5 1 5, 3 1 3, 3 1 3, 5 5 + 3 दैट इज़ 8 3। तो पॉइंट यहाँ पे एक और यहाँ पे एक आ गया पॉइंट। तो यहाँ पे जो आंसर आ गया इसका वो है 38.5 मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर मीनस मीटर क्यूब। तो अब इसको हम जब किलो लीटर्स में लिखते हैं तो वो बन जाता है 38। देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ कोनिकल पिट। अब जो कोनिकल पिट यहाँ पे है इसकी जो कैपेसिटी है वो है 38.5 किलो लीटर्स, बिकॉज 1,000 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे जो 1 मीटर क्यूब है वो है 1000 लीटर्स। सो द वॉल्यूम ऑफ दिस कोनिकल पिट इज 38.5 किलो लीटर्स। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है। द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर है 6। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन जो है वो है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद हम लिखते हैं, हमें पहले इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर। डायमीटर जो है यहाँ पे डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसका हाफ होगा, सो रेडियस विल बी 14 सेंटीमीटर। पहले हम इसकी हाइट निकालते हैं। तो हाइट निकालने से पहले हम वॉल्यूम की फार्मूला लिखते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का वैल्यू है 22/7, रेडियस है 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर इंटू हाइट जो है वो है, यहाँ पे हाइट इज़ नॉट गिवन तो हाइट हम ऐसे लिखते हैं, बट वॉल्यूम ऑफ दिस कोन इट इज़ ऑलरेडी गिवन 9856 सेंटीमीटर क्यूब। 9856 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
सो 7 1 ज़ार 7 7 2 ज़ार 14। तो हम लिखते हैं 9856 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 2 2 4 2 2 4 44 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर एच डिवाइडेड बाई 3। अब क्रॉस यहाँ पे हो जाएगा, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 9856 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 3 इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर एच। तो हम लिखते हैं एच इज इक्वल टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम लिखते हैं 44 इंटू 14 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे रहा हाइट इज इक्वल टू 9856 इंटू 3, यहाँ पे आप 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 9856 सेंटीमीटर इंटू 3 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 14। तो यहाँ पे हम कैंसलेशन करते हैं, 2 7 ज़ार 14, 2 4 ज़ार 8, 2 9 ज़ार 18, 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 4 ज़ार 8, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 11 ज़ार 22, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4। तो यहाँ पे जो अब आ गया हाइट इज इक्वल टू 3 1 2 3 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7 11 77। सो हाइट इज इक्वल टू 3 2 6 3 3 is 9, 3 2 are 6, 3 1 are 3 डिवाइडेड बाई 77। अब हम इसको यहाँ पे फिर से कैंसलेशन करते हैं, तो हम यहाँ पे 7 11 are 77, 7 5 are 35, एक तो इधर आ गया, ये 39 बन गया, 7 5 are 35, तो यहाँ पे 4 निकल गए, यहाँ 7 5 are 35, यहाँ पे ये 35, यहाँ पे ये 19 बन गया, 7 2 are 14, 7 2 are 14, अब ये 5 इधर आ गया, 7 8 are 56। तो अब हम 11 से 11 1 is 11, हाँ ये ठीक है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर है, तो 11 1 is 11, 11 4 is 44, तो यहाँ पे 8 निकल गए, 11 8 is 88। सो हाइट जो है दैट इज़ 48 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, हाइट जो इसकी निकल गई दैट इज़ 48 सेंटीमीटर। अब हम सलांट हाइट निकालते हैं, तो सलांट हाइट जो है L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो L जो है दैट इज़ 48 सेंटीमीटर होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दैट इज़ 14 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। सो L इज इक्वल टू 48 को 2 बार मल्टीपल देंगे, 2304 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 14 इंटू 14 दैट इज़ 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो सलांट हाइट इज इक्वल टू, इनको हम एडिशन कर लेते हैं, 6 + 4 दैट इज़ 10, 9 + 1 दैट इज़ 10, 6 + 4 दैट इज़ 10, 9 + 1 दैट इज़ 10, 3 + 1 + 1 that is 3 + 1 + 1 that is 5 and 2 centimeter square. So slant height it is square root this 2500 is square root of 50, square and root gets cancelled, here remain as 50। तो slant height जो इसकी निकल गई वो है 50 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें अब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो slant height यहाँ पे 50, हाइट 48, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन दैट इज़ पाई आर एल, पाई का वैल्यू है 22/7 और रेडियस है 14 सेंटीमीटर इंटू सलांट हाइट है 50, 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, 2 2 4 2 2 4 44 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर 0, 5 4 is 20, 5 4 is 20, 20 + 2 that is 22, 2200 centimeter square is the curved surface or area of this right circular cone। आई होप आपको ये समझ में आया हो।